स्टेज पे पहुंचने पे स्वागत किया जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कृष्णा पूनिया जी भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, नीरू चौधरी जिंदाबाद, 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 भैया नीरू चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया नीरू चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया नीरू चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया करके सभी साथी अपनी अपनी जगह पर बैठे। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता किसान मसीहा गंगा पुत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप सबके बीच में पहुंच चुके हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया करके शांति बनाए रखें। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, कृपया करके शांति बनाए रखें। मेरे परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी मातृशक्ति, समय का अभाव है। यहाँ पर बहुत एक लंबी लिस्ट थी, यहाँ एक बहुत लंबी लिस्ट थी पगड़ियों की और सम्मान की, पर आप जैसे देख रहे हैं सूर्य अस्त होने वाला है और अगले प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, भावी मुख्यमंत्री जी को आना है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे भाई वीरेंद्र सहवाग जी को, वो आए और अपने विचार रखें। राम राम। कत्ती स्टेडियम की शर्ट लठ गाड़ रखे है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आई जितनी हड़ान लग रही है। बस उम्मीद है करूँ कि आवाज अनिरुद्ध चौधरी तक भी पहुंचेगी और अनिरुद्ध चौधरी ने आप लेकर जाओगे विधानसभा, चंडीगढ़ बैठाओगे। है आवाज आई नहीं। मैं तो बस यह प्रार्थना करना आया हूं अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा। बटन दबा के मान लोगे मेरी बात है? बस अगर तब मान गए तो बाकी सब मानेंगे। राम राम भाइयों। परम आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, परम आदरणीय राहुल कसवा जी, वीरेंद्र सहवाग जी, कृष्णा पूनिया जी, ये सम्मानित मंच, मेरे परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, परम आदरणीय यहां पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति और मेरे दिलों की धड़कन, मेरे युवा साथियों, मेरे युवा भाइयों, सबसे पहले
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पर पिछले 5 घंटे से बैठे हो, खून पसीना एक करे बैठे हो। आने वाले 5 साल में आपकी एक एक पसीने की आज जो बहाई हुई बूंद का मैं काम करके हिसाब चुकाऊंगा। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं थोड़ी बात में, थोड़े शब्दों में ज्यादा कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातें आपके गांवों में जाकर, हर चौक में जाकर मैंने कही है। अब मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इस समय माननीय हुड्डा साहब के संज्ञान में लेना चाहता हूं, जो मैंने आपको पता है दीपेंद्र जी के भी कान में डाली थी। हमारे इलाके की समस्याओं के बारे में, जिनका हम सरकार बनने पे समाधान कर लेंगे। सबसे पहली है पीने के पानी की समस्या और नहरी पानी की समस्या। दूसरा, भाई खानक, डाडम, दुलेड़ी, धारण, निगाना, यहां पे खानदान और जो खानदार हैं, मजदूर भाई हैं, उनको काम देने का काम किया जाएगा। पहाड़ों का खनन कार्य सिस्टम से चलवाया जाएगा ताकि सबको अच्छे से काम मिले। यहां पर रोजगार के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर कारखाने लगाने के लिए जो कोई बिजनेसमैन है या लोकल बिजनेसमैन है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारे यहां पर रोजगार आए। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों फील्ड में बहुत गहराई से काम कर हमारे इलाके को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और खेलों को लेकर इतना मेरा अनुभव है, यहां खेलों के प्रोत्साहन के लिए माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर यहां खेलों का और प्रोत्साहन किया जाएगा। जो मेरे नंबरदार भाई हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे माननीय सरपंच और प्रतिनिधि और हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम करने में रुकावट डाली थी, उन रुकावटों को दूर किया जाएगा। क्योंकि आप सब यहां पर इस तरह जो जन समूह इतनी देर से बैठा हुआ है, ये विकास मांग रहा है। एक बात पहले भी हुड्डा साहब ने कही थी और जिन बात को मैं यहां पर फिर दोहराना चाहता हूं, जो ग्रुप डी वाले जो भाई हैं, जो इतने पढ़े लिखे और ग्रुप डी में जिनकी नौकरी लगी है, उनकी तरफ हुड्डा साहब का विशेष ध्यान रहेगा। और एक बात, मैं जहां पूरे हल्के में गया, मुझे एक बात कही, और मैं जिस तरह मैंने कहा, मैं भाई ताराए भाई हूं, ताराए बेटा हूं, भाई तारी बात तो मन माननी पड़ेगी। जीतते पासे तो शाम में दफ्तर खोलूंगा। और मैं हुड्डा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, आज तक इस मंडी में इतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई। और 4 घंटे से ये भीड़ ज्यों की त्यों जमी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार आखिरी बार आपको कहता हूं, देखो बाकी सारी बात अरे बीच में मैं गांव में कह आया हूं, 5 तारीख ताईं ढीले ना पड़ियो, कति लठ गाड़ना इब गए। चौधरी बंसीलाल का पोता तो शाम तक चुनाव लड़ रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का पहला चुनाव तो शाम ते था और कांग्रेस की टिकट पे था। मेरा भी पहला चुनाव तो शाम ते से और कांग्रेस की टिकट पे है। और तोशाम हल्का आगे बढ़ेगा, भाई अनिरुद्ध साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ, अरे हाँ एक बात तो भाई बतानी भूल गया भाई, मेरे दौरे ना कोई हरि सिंह ना कोई शीशराम। मेरे कानी तो बाबा मूंगीप्पा का आशीर्वाद है, बाबा गुलाब गिरी का आशीर्वाद है। और मेरे कानी मेरे
मेरे सेती तो मेरे जवान भाई साथी, मेरी मां, मेरी दादी सारी खड़ी हैं। और ये जो प्यार है, हाँ, और एक बात, आज मैं जिस स्थिति पर खड़ा हूं, जीत में खड़ा हूं, वो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। समय थोड़ा है, हुड्डा साहब के आगे भी जाना है, तो मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था, पर समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर हां, ये तोशाम प्रॉपर की भी जो बातें हैं, जैसे भाई सब्जी मंडी के लिए जगह, पानी के निकासी का समाधान, बाईपास, उन सब पे हम साथ मिलकर जोर से काम करेंगे। अपने इलाके का विकास कराना है। ये जैसा कि मैंने पहले कहा था, सम्मान के जो सम्मानित करना चाह रहे थे उन मेरे भाइयों बुजुर्गों की लिस्ट बहुत लंबी है, पर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करना जरूरी है अगली रैली के लिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको मैं फोन करूंगा और अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से, वो आए और अपने विचार रखें। गिरना जाए, पकड़ लेना भाई उस साइड से। हाँ और तोशाम, ये रैली तोशाम में, तो तोशाम की तरफ से देवराज जी पूर्व सरपंच, हम सब की तरफ से एक पगड़ी हुड्डा साहब को भेंट करेंगे। मेरा सभी से निवेदन ये है कि 5-7 मिनट बोलूं ना, बीच में नारे मत लाइयो, ध्यान से सुनियो आप बात। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नौजवान मेरे अजीज अनिरुद्ध चौधरी जी, व राजस्थान चूरू से आए हुए सांसद राहुल कांसवां जी, और राजस्थान से आए विधायक कृष्णा जी, व सम्मानित मंच वीरेंद्र सहवाग जी, सम्मानित मंच व उपस्थित तोशाम हल्के के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों। अभी अनिरुद्ध कह रहे थे कि 5 घंटे से बैठे हैं, पसीना खूब आ रहा है। आपके आ रहा है ना पसीना खूब? पसीना मेरे भी आ रहा है, तड़के का जा रहे हो, समझे? तो एक बात सुन लो, ये जो पसीना लिया ना आपने, यो खाली नहीं जाओगा, हरियाणा की राजनीति में लेकर होगा। देखिए, सारे हरियाणा में घूमकर मैं आज तोशाम पहुंचा हूं, और यहाँ ये चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि रही है, उनसे बहुत प्रेरणा ली हमने। और यहाँ आकर एक बात कह के जा रहा हूँ, आप देख लियो 8 तारीख को सारे हरियाणा में घूमा हूँ, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, और 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया ये आने वाली हरियाणा की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। 36 बिरादरी ने फैसला करके, या हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है।
ये क्यों, क्या कारण? कारण एक ही है कि 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और मेरे को सेवा का मौका मिला था, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार रही, और दोनों लोगों ने दोनों को तोल कर देख लिया, हमारी उपलब्धि देख ली और इनकी विफलताएं देख ली। इस वास्ते मन बनाया कांग्रेस का। देखो 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आपको याद होगा, चाहे कोई खेल हो। और आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आपसे पूछता हूं मैं, पता है? आज हरियाणा है बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, अपराध में, और खेल और खिलाड़ी का तो आपको मालूम है। हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने सारी दुनिया में हरियाणा का नाम कमाया, उनका क्या, उनको न्याय अब तक नहीं मिला। आपने स्वयं देखा जंतर मंतर में क्या हुआ उनके साथ। तो लोगों ने फैसला कर लिया इस मौजूदा सरकार से छुट्टी पाने का, कि उन्होंने जो वायदे किए पूरे किए नहीं कभी भी। इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। क्या था ना, होगी दुगनी आमदनी भाई। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। याद कर लो कि 14 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। क्योंकि हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था। अब तो इन्होंने 15%, 18%, 28% तक का जीएसटी लगा दिया। तो इस वास्ते लागत तो कई गुना बढ़ गई और आमदनी बढ़ी नहीं। तो जब किसान अपनी बात उठाने के लिए आंदोलन चलाया और हरियाणा में 1 महीने तक बैठे रहे, ये उस समय 3 काले कानून लेकर आए और हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और 750 के करीब किसानों ने अपनी जानें गंवाई, शहीदी दी, और मजबूरन सरकार को वो काले कानून वापस लेने पड़े। तो ये किसान का तो हालत हो गई। तो ये हर वर्ग के साथ ऐसे ही किया इन्होंने। अब सवाल इस बात का आता है कि भाई आप और विधवाओं की भी इस प्रकार से, और महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए देगी, गैस का सिलेंडर 500 का करेगी, गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी, और किसान के लिए, किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, जिसकी वजह से वहां लड़ रहे थे। ये भी भाई भिवानी और सारा जिला तो किसान की बहुत लड़ाई लड़ी है। यही लेके तो मुद्दा था जो हमारे किसानों ने शहीदी दी, हरियाणा में लागू कर देंगे इसको। और भाई बेरोजगारी की सुन लो, बेरोजगारी इन्होंने एक नया सिस्टम चला दिया संविधान को पलटने का। क्या? ठेकेदारी पे नौकरी देने लगे, ठेके पे। अरे हमने तो ठेकेदारी खत्म करी थी, ठेका सिस्टम। ये सरकार ठेकेदार बन गई, जिसको 40-50 हजार रुपए बच्चे को तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको 12-15 हजार दे रहे हैं। और जब मर्जी कच्ची नौकरी, ना उसमें रिजर्वेशन, ना उसमें कोई मेरिट, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। नौकरियां बेची है इन्होंने, जैसे परचूनी दुकान में नौकरियां बिकती है, इस तरह नौकरियां बेची हैं उन्होंने। नतीजा ये हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन देना चाहते थे ना बैकवर्ड क्लास को, ना शेड्यूल कास्ट को, तो नतीजा क्या हुआ कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। आप देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने बच्चों को, 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम सरकारी।
बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 10 लाख करेंगे हम। इस तरह और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं हमने। हर काम में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, ये सारे वायदे हमने कर रखे। सारे 7 जो हमने करे हैं वो बता देंगे, अनिरुद्ध ने बता भी दिया होगा और पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके सामने सवाल एक है, भाई आपसे पूछता हूं मैं तो कि ये कब होंगे? आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो ना? तो भाई एक काम मेरे कहने से कर लो, यो काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से क्या करोगे? अनिरुद्ध को यहां से भारी बहुमत से जिता के भेज दो। थारे कहने से हम कांग्रेस की सरकार बना देंगे, यहां का विकास करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। जो लीगल माइनिंग है, वैध माइनिंग है, उसको बढ़ावा देंगे, अवैध को रोकेंगे, ट्रक ऑपरेटर्स को देखेंगे, मजदूरों का ध्यान रखेंगे, ये सारे का हम काम करेंगे। लेकिन खास करके मैं तो सामने एक बात कहने आया हूं भाई, मेरे को इस इलाके का बहुत वो है, चौधरी बंसीलाल की वजह से। देखो हरियाणा में कांग्रेसी सरकार बन रही है ना, तो भाई एक काम करो, मैंने सदैव जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शाम को सरकार का हिस्सा बनाया, साझीदार बनाया था ना। तो भाई आज कांग्रेस की सरकार बन रही है, मौका है अनिरुद्ध को एमएलए बना के सरकार में साझा कर लो भाई। तो शाम का करोगे? मेरी बात मानोगे? दोनों हाथ खड़े करके बता दो भाई। ये सोच लो भाई, एक एक वोट